पार्थ, हम रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं। उठ जाने के बाद सर्वप्रथम हम यहाँ की लाइट मतलब उजाला करते हैं। पार्थ, उजाला करने के बाद हम अपना मुंह मुंह धोते हैं। हे पार्थ, हम अब गेट खोलेंगे। उसके बाद पार्थ हम जाएंगे पानी के पास। मुंह धोने के बाद पार्थ हमने पिया है जल, पेयजल, शुद्ध जल। पीने के बाद हम चले जाते हैं अपनी रूम की ओर, क्योंकि वहाँ से सुबह सुबह ठंड ज़्यादा पड़ने से हमारे शरीर सुगड़ सकता है, गांड भी फट सकती है। हे पार्थ, हम यहाँ से अपना जो वस्त्र धारण कर कर युद्ध भूमि की ओर रवाना हो जाते हैं। युद्ध भूमि की रवाना होने के बाद काफ़ी हमारा युद्ध है ठंड से। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं उठने दूँगा, और मैं कहता हूँ सूरवीरों की तरह मैं पर डे उठकर हमेशा की तरह जो मैंने अपना काम लिया है उसे बड़ी निष्ठा से करूँगा। बाहर का नज़ारा देखता हूँ, चारों ओर कोई नज़र नहीं आता। फिलहाल तो जो कुत्ते घूमते हैं वो भी। फिर मुझे एक अग्नि दिखी, जहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना 5 मिनट या खड़े रहकर हाथ सेक लिए जाए। अग्नि से हमें पार्थ बड़ी शांति और अद्भुतता मिलती है। अग्नि सेकने के बाद हम दोस्तों अपना जो रूटीन होता है उसे कर देते हैं कंप्लीट करने के बाद हम रिटर्न वापस अपने ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। गंतव्य स्थान पे पहुंचने के बाद हम ले लेते हैं तुलसी माता के पत्ते और इन्हें थोड़े से कर देते हैं साफ। धोकर हम अपने जल से धोकर इन्हें पार्थ हम इनका सेवन करेंगे। हमें इन्हें सेवन करने के बाद हमें ठंड अधिक हो जाने के कारण पानी को थोड़ा गर्म किया जाए। पार्थ, हम इसमें डालेंगे रॉड डालने से अब होगा पानी हमारा गर्म। और जब तक हम चले जाते हैं थोड़ा सब बाहर घूमने के लिए, जो सुबह का व्यू रहता है, चिड़ियों की चहचहाट, मैं कहता हूँ तुम यहाँ कुछ भी मत करो पार्थ, ना तुम्हें नाचना है ना कुछ करना है। बस तुम धीरे धीरे ये हवाएं महसूस करो, तुम इन पत्तों की झंझनाहट महसूस करो, तुम्हें लगेगा शहर की किलकारियों का महसूस करो। 7 बजे उठकर अपनी छत पर चले जाओ। और जो शहर में नहीं, जो गांव में है, उन्हें तो उठकर अपने एक बार खेत में जाकर आंखें बंद कर लेने से जो अनुभव पार्थ तुम्हें मिलेगा, ज़िंदगी में ऐसा तुम्हें मुठ मारने में भी नहीं मिलता होगा। उतना मज़ा पार्थ यहाँ आएगा। सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे हैं बस में बैठकर, उसी तरीके से हम तीनों दोस्तों की मुझे यहाँ खतरनाक याद आ जाती थी। क्या गंडमरे साथ रहते थे, ज़िंदगी ने कहाँ ला के पटक दिया है। मैं दोस्तों तुम्हें हर वक्त कह चुका हूँ, ये मेरा ब्लॉग काफ़ी सारा आगे जाकर अट्रैक्टिव और बहुत चेंजेस करने वाला हूँ। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्रेजी करूँगा। ओनली फॉर मेरा ब्लॉग खाली ब्लॉग नहीं है। अरे हेलो गाइस, सुबह उठ गए, हमने मुंह धोया, वो किया, रनिंग किया, नहीं। यहाँ पर हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे दिल की बातें करेंगे, भाषा परिवर्तन कर कर हर ब्लॉग बनाएंगे। उसके बाद हम दोस्तों खा लेते हैं अपना चने खाने से तुम्हारे क्या फ़ायदा। इसलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों, जो रूटीन दिया है उसे पूरा करना पड़ता है। थोड़ा बहुत भी शरीर में अभी तक तो फ़र्क आया नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, पर एक दिन ज़रूर होता है। ये पता नहीं किस गणमरे ने कहा था। हम तो 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों तुम्हें पता ही है, आज हमारे दोस्त मित्र घर पर न होने की वजह से हमें बाहर जाकर चाय पीनी पड़ी। हमारी दोस्तों चाय उगती नहीं है, हमारे मित्र पास में नहीं हो, मतलब अब वह क्या ही कहे, उगती नहीं है तो उगती नहीं है। अब उसके बिना तो क्या कर सकते हैं। उनको घर जाना पड़ा अति आवश्यक कार्य की वजह से। हमारे मित्र तो घर चले गए, हम यहाँ पी रहे थे चाय। और फिर मैंने ये बिल्डिंग देखी कि ये बिल्डिंग जब मैं यहाँ पर 6ठे महीने में आया था तब इसकी शुरुआत हुई थी, और 12वें महीने में ये बनकर तैयार हो गई। मजदूरों ने ये नहीं एक दिन बनाया और फिर या 6ठे महीने के बाद आया, उन्होंने कंटिन्यूता रखी डेली की डेली। सोचा कि क्यों ना हम भी अब कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेरा वैसे भी ब्लॉग में मेरा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे जीवन के पल, ये प्यारे प्यारे पल जो ऑफिस में रोज आना जाना लगा रहता है। फिर मैं यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों का करता हूँ थोड़ा सा वेट, बाहर का नज़ारा देखता हूँ कि यहाँ का। तो अभी तक तो बस डॉगी जी बता चुके हैं। तो उसके बाद रिटर्न में कैसे आया हूँ, नहीं अच्छा रिटर्न नहीं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ अब एक्टिवा लेकर अपने गंतव्य स्थान ऑफिस की ओर। ऑफिस की ओर जाने के लिए मुझे निकालना पड़ा अपना वाहन बार खड़ा करने के बाद मैंने लगाई अपने पार्थ मित्रों को आवाज़, हे पार्थ, अपने गंतव्य स्थान की ओर के लिए रथ तैयार है। रथ तैयार हो चुका था और रथ के पहिए से उतारे हमने, अंदर से निकाले गए औजार, जो हमारे औजार नहीं, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, इसमें क्या कहते हैं, पार्थ भोजन पात्र निकालने के बाद हम चल दिए ऑफिस में। सबसे पहले नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो जाने के बाद, या धार्मिक स्थान है, हिंदुओं का धर्म है, मिलकर बोलो जय सिया राम, जय बाबे की,
जय भोलेनाथ, जय गोगा जी। इसके बाद हम चले जाते हैं दोस्तों रिटर्न, फिंगर विंगर लगा कर हम चले जाते हैं महादेव की मंदिर की ओर। अब बोलो जय शिव शंभुनाथ की जय हो, मिलके बोलो जय हो, तुम्हारी मनोकामना सारी पूरी हो। उसके बाद हम डेली के डेली आ जाते हैं, तुम्हें रूटीन का तो पता ही होगा। गोश्त में आने के बाद मैंने सोचा तुम्हें आज कुछ अच्छा दिखा दूं। सुबह सुबह तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। इतने प्यारे प्यारे बछड़े हैं, तुम देखो तो सही। अपनी माँ उस साइड रहती है और ये साथ में कितना घेरे बनाकर रहते हैं। घर पे जो बछड़े वगैरह होते हैं हम उन्हें बांध कर रखते हैं, पर इनकी किस्मत कैसी है कि ये खुले बैठते हैं। पर ये भी एक जाली में पैक है, इन्हें रखना पड़ता है, ये भी छोटे बच्चे ही हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं इन बड़ी गायों को देखने के लिए। ये तुम देखिए कितनी सारी गायें, उनमें से ही उनके बछड़े वहाँ पर बैठे थे। यहाँ का व्यू तुम डेली देखते ही हो, नदी और ऊपर सूरज है एक साथ में। और तुम सोच रहे हो आज सूरज देवता क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर बादलों से ढक गया है सूरज, से ढक दिया है सूरज को। और ये बार बार कुत्ता पीछे ही आया जा रहा है। और हम फिर तुलसी माता को कर लेते हैं नतमस्तक होकर प्रणाम करने के बाद हम वापस अपने गंतव्य ऑफिस की ओर पधार जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हो रही थी जोत, क्या ही भगवान, जय श्री राम हो गई, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। उसके बाद दोस्तों हम अपने औजार और कंटिन्यूता लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आज युद्ध के लिए तैयार हैं। उसके लिए आज मेरा वैसे भी कंप्यूटर पे काम नहीं होने वाला है। सुबह सुबह थोड़ा ही है जो मेरा ही है, एडिटिंग कर मेरा जो कल वाला ब्लॉग है वो डालना है। बाकी मेरा आज काम यहाँ पर ख़त्म है। ये बुकों वाला ही आज तो काम है, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ। इसे कहता हूँ तू बंद हो जा भाई, तेरा काम नहीं है। थोड़ा सा मैं ब्लॉगिंग एडिट कर देता हूँ, उसके बाद तेरा आज मैंने कहा तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ये भी मेरे से परेशान हो चुका है। और उसके बाद सोचता हूँ मैं थोड़ी अपनी पैरों की मसाज कर लेता हूँ। ये चालू हो रहा है तब तक मैंने कहा पैरों सुबह मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा तो ये हो चुका है चालू, और ये रोज़ की तरह ताजमहल आ चुका है। ताजमहल आने के बाद हम यहाँ पर कुछ हमारा काम है जो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं क्रोम डाउनलोड ही होता है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद हम अपने सीधे चले जाते हैं सबसे पहले अपने चैनल की ओर। अब मैं चला गया अपने चैनल की ओर। उसके बाद दोस्तों आज हम करेंगे अब दोपहर का भोजन। ये दोस्तों यहाँ ऑफिस में कई पार्ट में नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। आज दोस्तों 11 थी तो खाना थोड़ा बहुत ही अच्छा और अलग टाइप का बना था। भोजन करने के बाद मैं रिटर्न अपने ऑफिस में और चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों काफ़ी सारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर जो होते हैं इसमें हॉलमार्क लगाने का मैंने काफ़ी सारा काम निपटा दिया था। निपटाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से और कंप्लीट कर लिया जाए जल्दी, वरना शाम की रिपोर्ट की टाइम प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपना काम बड़ी निष्ठा से फटाफट यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे लगा दे बताऊँ। इसको ऐसे यहाँ से निकाला, इसको निकालने के बाद हम सबसे पहले पेज पलटेंगे जिस पेज पे लगाना होता है। इसके दो होते हैं, एक कार्बन वाला और एक ओरिजिनल होता है, उसे हमें यूज़ नहीं करना होता है। फिर ये 73 पर हमने इस तरीके से इसे लगा दिया। लगाने के बाद ये वाला इसे कंटिन्यू लगाते रहिए। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादातर ऑफिस में मैं वीडियो नहीं ले पाता हूँ। ये दोस्तों है कटर क्या देखिए एक प्रकार चलता फिरता औजार ही समझ लीजिए। ये देखिए ऑफिस में या कहीं साथ में लेता इसका नाम कटर दे देते, पर ये थोड़ा डेंजर लग रहा था मुझे तो। उसके बाद दोस्तों मैं आज आ जाता हूँ मेरे शूज़ लेने के लिए। सबसे पहले दुकान में मैं शूज़ पूछता हूँ, शूज़ भैया है मेरे नाप के? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल काफ़ी सारे शूज़ हैं। तो मैं यहाँ शूज़ ले लेता हूँ, दुकान पे चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं दुकान के वाले को पूछ के आता हूँ शूज़ रख निकाल के। जब तक मैं आ जाता हूँ वापस अपने भैया के पास चाय पीने के लिए। तुम्हें पता ही होगा आज मैंने सुबह ही कहा था यहाँ पर मेरा नहीं है, वो दोस्त घर पे नहीं है, उसके बिना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक कप चाय और अग्नि के सामने बैठकर शाम के टाइम का जो मज़ा होता है ना ऑफिस से आने के बाद, सबसे मज़ा तो वही चीज़ में है और उसी में ही मुझे मज़ा आता है। दोस्तों तुम यहाँ तक आ चुके हो तो भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है थैंक यू सो मच। तुम मुझे कर रहे हो पर तुम्हारा भाई कोशिश ज़रूर करेगा, हर किसी की तरह नहीं। आने टाइम में अलग ही कुछ करने का सोच रखा है। ब्लॉगिंग के थ्रू काफ़ी सारे चैनल्स हैं, पर तुम देखो दोस्तों अब तुम ठंड का मज़ा लीजिए। बकवास हम बाद में कर देंगे, काफ़ी सारे बड़वे करते ही हैं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों वापस निकल जाते हैं अपने ऑफिस की ओर, क्योंकि मैं किसी कारणवश यहाँ पर आया था। तो दोस्तों मैं निकल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज तो कोई साथ में नहीं है, थोड़ी सी एक्टिवा भगा ली जाए। तो उस हिसाब से मैं एक्टिवा भगाता हूँ। फिर मैंने भगाते सोचा कि दोस्तों कि अपन यहाँ पर एक्टिवा भगाते हैं, पर जो अपनी घर पे माँ है
पापा है बाहर अपन को इसलिए नहीं भेजते हैं, मुझे भी पता है कि तू खुद चला रहा है और ज्ञान किसी और को दे रहा है, पर मैंने सोचा कि यहाँ पर पतंग का टाइम है, इतनी फास्ट भगाऊंगा तो कोई भी देखेगा करेगा, अपनी मेरी माँ तो घर पे है। इस वजह से बाद में मैं एक्टिवा ऑन द स्पॉट वहीं उसी क्षण याद कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, मैं कभी भी हारता हूँ या कभी कुछ भी नहीं कर पाता या कभी भी गलत काम करता हूँ तो मेरी मम्मी मेरी माता जी को मैं याद कर लेता हूँ, मेरे पिताजी का चेहरा और माँ का चेहरा सामने ले आता हूँ, वो हंसती खिलती माँ, उसका चेहरा। उसके बाद दोस्तों आज हमारे बनी थी क्या बात है आलू पूरी और खीर, बढ़िया 2 मिर्च लेकर शाम के टाइम का भोजन किया। आज तो मज़ा ही आ गया। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, दिन बहुत अच्छा ही रहा मेरा। हाँ थोड़ा बहुत उदास रहा, पर देखिए तुम्हें जब भी काम करने का मन नहीं हो तो सबसे पहले मम्मी को याद कर लेना, ऑटोमेटिक मन हो जाता है। मैं कर रहा हूँ भरपूर भोजन, तुम भी करो, बहुत ही टेस्टी और सारा मस्त बना था। दोस्तों आज मेरा काफ़ी सारा ऑफिस में टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है। लेट हो जाने की वजह से अब मैं कर देता हूँ बंद अपनी पीसी को और बाय बाय। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फिंगर लगाने के लिए। सबसे पहले अपन इस रूम में दूसरे रूम में आकर मैं अपनी फिंगर अटैच कर देता हूँ, और नहीं तो क्या बहनचोद, ऑफिस में पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम से कहाँ हो गया। घर तो घर है, मम्मी तो मम्मी है। उसके बाद मैं रिटर्न निकल जाता हूँ अपनी धन्नों को चालू करके अपने गंतव्य स्थान की ओर। गंतव्य स्थान तुम्हें पता ही होगा, घर की ओर निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैं फटाफट विचार कर रहा था कुछ। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैं ले आता हूँ अपने शूज। लाने के बाद यहाँ पर पता नहीं क्या हो चुका है, कभी कोई ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक 2 हो रखा है, जाता हूँ सूज लेने के बाद मैं चला जाता हूँ आगे की ओर अपने घर की और वापस रिटर्न, क्योंकि मुझे आज बहुत ही खुशी थी। मैं अपने कोई भी काम करता हूँ तो अपनी मम्मी जी को पूछ कर ही करता हूँ, उनको पूछने के बाद ले लिया। अब दोस्तों मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरे शूज कैसे हैं, सही तो लग रहे हैं तुम्हें कि नहीं लग रहे हैं। मुझे रनिंग के लिए भी चाहिए थे, सुबह रनिंग के और ऑफिस के लिए भी मैंने सोचा, तो इनमें से कौन से सही रहते हैं। मैंने सोचा ये और रनिंग के लिए स्पोर्ट शूज़ अलग लाऊंगा, ये ऑफिस के लिए रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब हम भी हमारा ब्लॉग का करते हैं डी एंड। तुम यहाँ तक कोई भी चीज़ में देखा है उसको थैंक यू सो मच आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू, तुम्हारा दिन शुभ रहे। इसलिए हम चलते हैं हम भी बिस्तर की ओर। गुड बाय, जय बाबा की जय श्री राम।